जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज का ये वीडियो जो कि है महत्वपूर्ण रहने वाला क्लास 8 के लिए। क्लास 8 का जो आप सभी का जो कि है अर्धवार्षिक परीक्षा यानी SA1 की एग्जामिनेशन जो कि है होने वाली है। ठीक है, कब होने वाली है तो आप लोग की जो कि है 30 सितंबर को होने वाली है। ठीक है, और क्लास 9 और 10 का जो कि है कब होने वाली है तो क्लास 9 और 10 का आप लोग का होने वाला है 1 अक्टूबर को। चलिए फटाफट से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो कि है मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो मॉडल सेट से आप लोग का SA1 एग्जामिनेशन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के एग्जामिनेशन में जो कि है पूछे जाएंगे उस टाइप के हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ओरिजिनल टाइप के प्रश्न रहने वाले हैं, MI प्रश्न। सभी प्रश्न को आप लोग को देखना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। हमारे सीट पे आप लोग की परीक्षा होगी यानी कि सभी के सभी MCQ प्रश्न होंगे, तो सभी के सभी प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को जो कि सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों तक ताकि उनको भी इस वीडियो से जो कि है लाभ मिले और उनका जो है रिजल्ट अच्छा हो सके। चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो देखिए +1, -1, 0 या 10। तो हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो कि है क्या होगा तो 0 होगा। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, 0। देखिए जो राइट आंसर है उसमें मैंने जो कि पहले से उसका रंग जो कि है आप सभी का ग्रीन रंग का यानी कि हरा रंग का होगा, तो उससे आप लोग उस चीज़ पे आप लोग का नज़र जल्दी जाएगा और उससे आप लोग का जो कि है वो जो आंसर है वो आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए जल्दी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इनमें से कौन योज तत्सम है। तो देखिए 1, 4 माफ कीजिए 0, 4 कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे 0 जो है ये एक योज्य तत्सम है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 में है, इनमें से कौन गुणात्मक तत्सम है। तो देखिए यहाँ पे 1, 0, A और B दोनों कोई नहीं। तो एक जो है यह एक हमेशा गुणात्मक तत्सम होता है। ठीक है, यहाँ पे एक जो है हमेशा गुणात्मक तत्सम होता है, यह एक गुणात्मक तत्सम है। चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य नहीं अभाज्य संख्या पूछा गया। देखिए 2, 1, 3, 0 या 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखिए वहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य था। ठीक है, वहाँ पे भ के आगे अ लगाते हैं कि अभाज्य, यहाँ पे भाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2, 4, 6 और 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, माफ कीजिए 4। ठीक है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा 1/7, 7, -7 या कोई नहीं। तो देखिए जब भी आप लोग का प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो आप लोगों को क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 7, तो उसके ऊपर 1 लगाना है। अगर आप लोग को 8 दिया हुआ था तो उसके ऊपर 1 लगाना है और वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 1 आपका जो संख्या है वो दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 संख्या, यानी कि जो संख्या आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला, इसमें आप लोग को 1 मार्क्स का मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं हम लोग। और ये प्रश्न जो कि है बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग से पूछे जाएंगे, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी आप लोग कैसे पूछे जाते हैं। देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो +1, -1, 0 या 10। तो राइट आंसर होगा +1। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है, तो 1 + 1 हो जाएगा आपका, जो कि राइट आंसर है। बस 1 हो जाएगा आप लोग का जो कि है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। चलिए क्योंकि 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं, वो पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है, 0 पूर्ण संख्या में आ जाएगा और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा यग्म अभाज्य यग्म है। ठीक है, मतलब कौन सा जो यग्म है वो अभाज्य संख्याओं का यग्म है। तो देखिए 15, 17, 19, 23, 25 या 53 और 55। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कौन सा यग्म जो है वो अभाज्य है। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्याओं द्वारा वो जो किया है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 और कितना हो जाएगा, 17 और 19, यह एक अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त है। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 9 में आप लोग का पूछा गया है कि 5/6 का योज प्रतिलोम है। तो देखिए -5/6, 5/6, 6/5, ये 0। तो देखिए जब आप लोग को गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा, ठीक है, मान के चलिए आप सबका पूछ रहा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 5 के ऊपर 1 लगाना है और नीचे 5, तो ये हो जाएगा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन आप लोग का योज प्रतिलोम पूछेगा। ठीक है, योज प्रतिलोम। देखिए योज प्रतिलोम में आप लोगों को क्या करना है, जो संख्या आप लोग का दिया हुआ है मान के चलिए 4, ठीक है, तो हो जाएगा -4। आप लोग का दिया हुआ है
4/1, ठीक है, 4/1, तो कुछ नहीं करना, -4/1 हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। अगर आप लोग को दिया हुआ है इसी के विपरीत करना, मतलब जो चिन्ह है उसको परिवर्तन करना है। जैसे मान के चलिए दिया हुआ है 5 तो ये आप लोग को आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यूज प्रतिलोम हो जाएगा 5/5। तो सिंपल, इसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं है। यूज प्रतिलोम में क्या करना है, जो संख्या रहती है माइनस प्लस की उसको चेंज कर देना है, और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या के ऊपर 1 लगा देना है। चलिए अब हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो परिमेय संख्या मान के लिए 1/2 से लेकर 2/2 तक कितनी परिमेय संख्या है। तो देखिए इसके बीच अनंत परिमेय संख्या आ सकती है। ठीक है, अनंत बहुत परिमेय संख्या होती है, 1/1, 1/2 बहुत हो सकती है, जितना दूर जा सकता है। मान के चलिए यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है जैसे 1/2 और 2/2। ठीक है, तो देखिए 1/2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 ऐसे करके बहुत दूर तक चल जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन है 1 नहीं होगा, 100, 10 नहीं, 10 से भी ज़्यादा होता है, 10 से भी ज़्यादा होता है, 100 से भी ज़्यादा होता है, यानी कि अपरिमित, यानी कि अनंत होता है, अपरिमित यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, आप लोग का कितना होगा, इन्फिनिटी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न पहले भी हम लोगों ने किया, तो अगर एक रहेगा या फिर +1 रहेगा तो दोनों में से कोई एक में मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0, 1, -1 और 2, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये +1 में होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह हम लोग नहीं सिखाते, इसलिए एक यहाँ पे लिखा गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए एक होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या जो आपका हो गया -15 या माइनस अनंत। ठीक है, माइनस इधर जितना जा सकता है, माइनस में भी जितना जा सकता है, से लेकर अनंत तक। ठीक है, माइनस से लेकर -14 से मतलब माइनस से लेकर 0, 1, 2, 3 जितना उधर जा सकता है। ठीक है, मतलब माइनस का भी पूर्ण संख्या और इधर का भी पूर्ण संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या में सभी के सभी प्रश्न आ जाते हैं। जितने दुनिया में नंबर है सभी प्रश्न वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। उसके बाद आपका होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, वे सभी के सभी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आपका हो गया वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जाती है। ठीक ना, यानी कि 1, 2 से लेकर अनंत, यानी कि पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। और एक होता है वास्तविक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, 1 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है पूर्ण संख्या, यानी कि जो 0 से शुरू होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 0 से। तो क्या होगा आंसर, 0 जी, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखिए 0 यहाँ पे जाना है, लेकिन 0 को हम लोग हिंदी भाषा में 0 कहते हैं, तो 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोट करना है, जो 0 है, जो 0 होता है, ठीक है, जो 0 होता है वो ना तो माइनस में होता है और ना ही प्लस में होता है। 0 0 होता है, 0 जो है वो 0 ही होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 की तरफ देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है। यानी कि सभी धनात्मक, ठीक है, जितना भी धनात्मक है और सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आप सभी का दिया गया है, जैसे कि मैंने कहा वास्तविक संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्या भी होती है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या उल्टा होता है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या। तो देखिए पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या जो कि है कहा जाता है, पूर्णांक संख्या जो कि है वो वास्तविक संख्या की जो कि है अंदर रहती है। ठीक है, पूर्णांक में सभी प्रश्न आ जाते हैं, माफ कीजिए सभी संख्याएं आती हैं, और वास्तविक संख्या में पूर्णांक में तो आप सभी का वही सब आएगा। ठीक है, देखिए मैं फिर एक बार आप सभी को नोट देना, पूर्णांक में आप लोगों का माइनस से लेकर 1, -1 से लेकर मतलब माइनस का जितना संख्या होगा सब, और 1, 2, 3, 4 जितना होगा और 0, ये सभी के सभी संख्याएं आएगी। ठीक है, यानी कि जितने धनात्मक है वो सभी आएंगे, जितने ऋणात्मक है वो सभी आएंगे, और 0 भी आएगा इसमें पूर्णांक में। लेकिन वास्तविक जो आप लोगों का वास्तविक संख्या है उसमें आप सभी क्या होता है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और अपरिमेय संख्या, सभी के सभी संख्या उसमें आएंगे। पाई, यहाँ तक कि पाई भी जो कि है वास्तविक संख्या में आता है, क्योंकि वो ये सभी के सभी वास्तविकता के साथ संख्याएं हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक हो जाएगा। बाकी वास्तविक संख्या में सभी प्रश्न, दुनिया की कोई भी संख्या है, सभी के सभी संख्या वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 14 में आप लोग का है, पूर्ण संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, योग के साथ होता है, ठीक है, व्यवकलन, ठीक है, के या गुणन के, या ए और
सी दोनों। तो नोट यहाँ पे कीजिए योग के। देखिए यहाँ पे योग का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है, संख्या को प्लस करना। व्यवकलन का मतलब होता है माइनस करना, और गुणन का मतलब तो पता ही आपको गुना करना। तो जो कि माइनस का जो कि चिन्ह होता है उसके साथ ये नहीं होता, यानी कि व्यवकलन के साथ जो कि है आप लोग के पूर्ण संख्या की संक्रिया नहीं होती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न है पूर्णांक किस संक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। पूर्णांक किस, देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या पूछा गया था, नोट दीजिए यहाँ पे प्रश्न सेम टू सेम नहीं है, प्रश्न में सेम टू सेम रहेंगे लेकिन कुछ परिवर्तन कर दिया जाएगा जैक बोर्ड के थ्रू, आप लोग उसको समझ नहीं पाएगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण था, यहाँ पे पूर्णांक है। तो देखिए पूर्णांक में क्या होता है, वहाँ पे पूर्णांक में जो कि है पूर्णांक किस संक्रिय क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है योग के, व्यवकलन के, गुणन के या भाग के। तो नोट कीजिए योग मतलब प्लस, व्यवकलन मतलब माइनस, ठीक है, माइनस, गुणन मतलब गुना इंटू करना, और भाग मतलब भाग देना, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो कि पूर्णांक में जो कि है भागा, यानी कि भाग, ठीक है, भाग में नहीं आता है, ठीक है। बाकी तीनों में आता है, बस भाग के साथ उसमें नहीं होता, बाकी तीनों के साथ वे होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। देखिए ये प्रश्न मैंने आपको हल पहले बता दिया, ठीक है। ये प्रश्न पहले मैंने आप सबको बता दिया था वीडियो के बीच बीच में कि ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देखिए पहले मैंने बताया था आप सबको इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल परिमेय संख्या यहाँ पे ऑप्शन में है, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या और प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर आप सभी का बाकी तीनों में से पूछे, बाकी जो तीन ऑप्शन उनमें से भी अगर पूछे कि इनमें से कौन सा होगा, ठीक है, उसका जो कि डेफिनेशन दे दे। देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वह संख्या जो शून्य के साथ मिलकर अपने संग्रह को बनाती है, वो हो गया पूर्ण संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या भी होती हैं जो एक से लेकर शुरू होती हैं, एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 17वां नंबर का प्रश्न हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए यहाँ पे। यदि 5 और 8 पूर्णांक हों तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं होगा। अगर 5 और 8 पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं होगा। तो देखिए 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 को जोड़ने से 13 आएगा, यह एक पूर्णांक आ सकता है। उसके बाद देखिए 5 माइनस 3, इसको भी अगर आप लोग जो कि है माइनस करोगे तो 3, 3 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 5 40 होता है, तो 40 भी एक पूर्णांक है, लेकिन 5 इंटू माफ कीजिए 5 भागा 8 यानी कि 5 बटा 8, तो ये देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, ठीक है, ये भागा के रूप में आ गया, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में हो गया। तो ये एक क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा। चलिए बस सिंपली सा आपको बस इस रूप में ही आपको व्यक्त करना है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए 18वां नंबर का प्रश्न हम लोग को पूछा गया है परिमेय संख्या किस संक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती हैं। तो देखिए हमने फिर से एक बार नहीं यहाँ पे प्रश्न देखिए चेंज कर दिया है। यहाँ पे देखिए पहले हम लोगों ने पूर्ण संख्या का देखा, फिर पूर्णांक, अब देखिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में भी भाग के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि परिमेय संख्या पहले से जो कि भाग में रहता है, इसलिए भाग के अंतर्गत भी नहीं आता। योग भाग के, व्यकलन के या गुणन के, तो इसका अर्थ हो जाएगा भाग के, ठीक है। पहले से बटे के रूप में रहती हैं, तो बटे के रूप में कैसे होंगे बोलिए। चलिए 19वां नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे। इस टाइप के जो प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न बहुत ही जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोग जो कि है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न देखिए ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का विकलन है, तो 0 -1 2 और कोई नहीं। तो राइट आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए जो ये प्रश्न है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। इसको आप लोगों को हमेशा याद करना है, ये कभी चेंज नहीं होगा। परिमेय संख्या जो स्वयं का विक्रम है, ठीक है, तो कौन -1, ये प्रश्न आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि 20वां नंबर का प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच 1 10 100 अपरिमित यानी अनंत, तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या रह सकती है, चाहे कितना भी परिमेय संख्या हो अनंत परिमेय संख्या रह सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कि है महत्वपूर्ण, यहाँ पे जो कि आप लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। इसमें जो कि हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 आप सभी के जो कि क्लास 8 से मैथ के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखा, ठीक है, जो आप सभी के S1 एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी के सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का OMR ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं होगी। प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे, यानी कि 4 गोला रहेंगे, 4 में से जो आपको सही लगेगा उसमें आप सभी को गोला करना है, यानी कि
बोल पॉइंट करना है तो सिंपल से इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रश्न याद करना है। बाकी देखिए अभी तो मैंने परिमेय संख्या का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी के सभी प्रश्न आप लोग को करा दिए। इसी सब प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी सभी चैप्टर का और भी चैप्टर का मैं वीडियो लाऊंगा, तो आज आप लोग सभी के सभी वीडियो देख लेना मेरा, ठीक है। उसके बाद कल आप लोग एग्जाम देने जाओगे ना, तो आंसर की भी आप लोग को जो क्या है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीकली टेस्ट से संबंधित भी वीडियो यहाँ पे मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।